पहुंचे खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के आला कायदीन हर वक्त अवाम व कारकुनान की खिदमत के लिए हाजिर। कांग्रेस पार्टी कारकुनान इजलास से MLA सुदर्शन रेड्डी व डॉक्टर भूपति रेड्डी व दीगर का इजहार। सिर्फ मुस्लिम वोटों के हुसूल के लिए कांग्रेस कर रही है मेहनत। कांग्रेस इजलास में किए गए तनकीदों का MP D अरविंद ने दिया जवाब। बांसवाड़ा रुकन असम्बली परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा के माता शिशु हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल के मुतालिक की आगाही हासिल। घरेलू झगड़ों के चलते बोधन के रहने वाले शख्स ने जानकमपेट तालाब में की खुदकुशी। महकमे पुलिस ने शुरुआती तहकीकात में किया इंकशाफ। शिकायत दर्ज करते हुए तहकीकात का किया आगाज। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व उर्दू अकेडमी ओहदेदारान ने निजामाबाद उर्दू घर का लिया जायजा व उर्दू के जिम्मेदार तंजीमों के जरिए तबादले ख्याल अमल में लाते हुए उर्दू अकेडमी की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने का किया इजहार। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की निजामाबाद में जिले ओहदेदारों से मुलाकात। अनकरीब जिले में मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ मुसाबिक़ती इम्तिहानात के पुरअमन इनेक़ाद के लिए मसला इंतज़ामात किए जाए। कोऑर्डिनेशन मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार। धरानी ज़ेर-ए-इल्तिवा दरख्वास्तों के हल की तरजीह। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने डिचपल्ली मंडल का दौरा करते हुए दी हिदायत जारी। बीजेपी और BRS के खुफिया इत्तेहाद के सबब निजामाबाद में हुई कांग्रेस को शिकस्त। रिव्यू मीटिंग के बगैर तरक्की नामुमकिन। बीजेपी के पास अवाम के सवालों का जवाब सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। तरक्की से इनको कोई वास्ता नहीं। अयोध्या में बीजेपी की हार ने बीजेपी की हकीकत को किया अहिया। कांग्रेस कारकुनों की मेहनत के सबब कांग्रेस के वोट बैंक में हुआ इजाफा। कांग्रेस जायजा इजलास से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। ఒకరికొకరు కలుసుకొని మీరు కేంద్రం నుంచి ఏం తీసుకొస్తారు, రాష్ట్రం నుంచి మేమేం తీసుకురావాలా, మనం కలిసి నిజామాబాద్ని కానీ ఈ పార్లమెంట్కి ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలి అని ఆలోచనలు ఉండాలి. కానీ చెడు బుద్ధి ఉన్నది. మాటికే కులము మతము తప్ప అభివృద్ధి అనేది లేదు. మోదీ గారి 10 సంవత్సరాలు ఎంతమందికి జాబ్ ఇచ్చినవా అంటే హిందూ ముస్లిం. రైతులకు ఎంతమంది రైతులకు అభివృద్ధి చేసినవా, మన గ్రీన్ ఫీల్డ్లో ఎంత డెవలప్ అయింది కంట్రీ అంటే హిందూ ముస్లిం. మరి మన ఫైనాన్స్ మన డాలర్ రూపీ వాల్యూ ఎంత పడిపోయిందంటే హిందూ ముస్లిం, లేకుంటే రిజర్వేషన్. దీని తప్ప సమాధానం లేదు. అందు గురించే వాళ్ళు ఏ దేవుని గురించి మాట్లాడుతూ చెప్తున్నారో అక్కడే మన అయోధ్యలో అక్కడ సమాజ్వాదీ పార్టీ అభ్యర్థి భారీ మెజారిటీతో అక్కడ గెలిచినారు. యూపీ అలాంటి దాంట్లో 43 సీట్స్ మన ఇండియా అలయన్స్కు వచ్చిందంటే మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. మోదీ గారి గాలి ఎంత దిగిపోతున్నది. మనం దీన్ని క్యాచ్ చేసుకొని ఫ్యూచర్లో ఇలా నిజామాబాద్ అర్బన్కి వస్తే అప్పుడు నాకు 60,000 ఓట్లు వచ్చినాయి. ఇవాళ 96,000 ఓట్స్ వచ్చినాయంటే 36,000 ఓట్స్ నిజామాబాద్ అర్బన్ పెంచిన మీ కార్యకర్తలకు చేతులు జోడి ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాం. మీ కృషి వల్ల, మా కృషి కాదు. रियासती
कमीशन मोहम्मद अली शब्बीर की कामयाब नुमाइंदगी के सबब अंदरून 4 माह के अखिलती मसाइल बेहल अवाम रियासती मशीर निजामाबाद कैंप दफ्तर पर रुजू करते हुए अपने मसाइल की एक्सपी करे कांग्रेस हरकियाती कायद सुमेर अहमद को हम लोग ने ऑल इंडिया कौमी तंजीम की जानिब से जाके एक याददाश्त दी गई, जिसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की मंजूरी अमल में लाते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियर करने पर ख़ास तौर पर शब्बीर अली साहब होने दीजिए, भट्टी विक्रमार्का साहब होने दिए, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब होने, हम तमाम लोगों का इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं कि उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्लियर करके कुछ कम 18 करोड़ रुपए मंजूर करने पर फिर एक बार हम मोहम्मद अली शब्बीर साहब का इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट के एडवाइज़र होने के नाते माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो इक़दाम कर रहे हैं, इसकी काबिल सताइश है और इसकी जो है सो तेलंगाना में मिसाल नहीं मिलती। जब आप देखें कि ईद का मौका है, आज देखें ईद का मौका है, इमाम और मौज़नों के लिए जो 18 करोड़ रुपए एजाज़िया मंजूरी अमल में आते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब ने भी ऐलान किया। मोहम्मद अली शब्बीर साहब एक वाहिद वो लीडर है, जो अवामी लीडर है, जो गरीबों के मसाइल को जो एक सूली के लिए वाहिद नंबर 1 कहलाते हैं। चाहे आवाम के सुख में होने दो, दुख में होने दो, काम करने वाले और हर वक्त अपनी परेशानी को, आवाम की परेशानी को और आवाम के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझने वाले वाहिद रहनुमा है, वो है मोहम्मद अली शब्बीर साहब। उन्होंने आज उनका एडवाइज़र, चीफ मिनिस्टर एडवाइज़र कैंप ऑफिस का इफ्तिताह भी अमल में लाया जा रहा है। मैं शहर-ए-आन निज़ामाबाद के आवाम से परखुलूस अपील करता हूं कि आप लोगों के CMRF फंड्स फाइल्स होने दो, LOCs होने दो, आपके कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स होने दो, आप मोहम्मद अली शब्बीर साहब CM एडवाइज़र के ऑफ़िस पर आकर जो भी है रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वहाँ पे उनके तमाम नुमाइंदे मौजूद हैं और निज़ामाबाद की तरक्की उनका नस्बुल आइन है। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिब हमदान व उर्दू अकेडमी अहदेदारान ने निजामाबाद उर्दू घर का लिया जायजा व उर्दू के जिम्मेदार तंजीमों के जरिए तबादला ख्याल अमल में लाते हुए उर्दू अकेडमी की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने का किया इजहार। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने डायरेक्टर उर्दू अकेडमी शेख लियाकत हुसैन, DMW निज़ामाबाद, कृष्णा वेनी व दीगर के हमरा उर्दू घर अहमदी बाजार का दौरा करते हुए यहाँ के हालात से वाकिफियत हासिल की। इन्होंने तमाम उर्दू के तमाम तंजीमों के जिम्मेदारान के साथ एक इजलास करते हुए मुख्तलिफ तजावीज़ हासिल की, जिसमें जिम्मेदारों ने कहा कि उर्दू घर की तरक्की और इसकी खदमात को बहाल किया जाए और एक कमेटी तैयार की जाए ताकि इसकी देखभाल हो सके। साथ ही साथ मुस्तकबिल की तर्ज पर तलबा व तालिबात के लिए मुफ्त कंप्यूटर कोर्स की तालीम को दोबारा अमल में लाया जाए और मुख्तलिफ फलाही काम को रूबे अमल में लाया जाए। DMW ने बताया कि इस उर्दू घर में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन के 4 था 5 माह से तनख्वाह ज़ेर-ए-इल्तिवा है और यहाँ मौजूद कंप्यूटर्स भी तातुल का शिकार है। इस मौके पर चेयरमैन उर्दू अकेडमी व डायरेक्टर ने तयखुन दिया वो उर्दू की बका के लिए इस इमारत को दोबारा दुरुस्ती करवाते हुए मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम देंगे और मुलाजमीन की तनख्वाह के मसाइल को जल्द हल किया जाएगा और तलबा व तालिबात के लिए मुफ्त कंप्यूटर क्लासेस के लिए अखिलती कमीशन के अहदेदारों को इस जानिब तवज्जो कराई जाएगी और मस्जिद प्रोग्राम की तरतीब दी जाएगी, जिसके जरिए अखिलती अवाम को फ़ायदा हासिल हो। इस मौके पर जिम्मेदारान की जानिब से तमाम अहदेदारान की शालपुशी गुलपुशी अमल में लाई गई। 7 आदमी आए हुए हैं उर्दू अकादमी की तरफ से और DMW मैडम कृष्णवेणी जी, काजिम भाई, अफजल भाई, एजाज भाई। मैं बात करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोग जो सजेशंस दिए उसको उर्दू अकादमी की तरफ से अमल करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। कल्चरल प्रोग्राम्स, अब आप लोग ही बता रहे थे 8-10 साल में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर छोटे छोटे मुशायरे कर सकते, छोटे छोटे मीटिंगा कर ले सकते। उर्दू के इस जिले में नहीं, सारे तेलंगाना रियासत में उर्दू के डेवलपमेंट के लिए अपन जो करना चाह रहे उसके लिए मेन प्लेस ये होता। लिहाजा मैं डायरेक्टर साहब से गुजारिश करता हूं और इंस्ट्रक्शन देता हूं, फर्स्ट डाइस इसको बना दीजिए। इसका कृष्णा गारू దీని ఎస్టిమేట్ వేసి దీనికి డాష్ ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది
కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ ముషాయిరాలు జరగడానికి ఏ అవసరం ఉందో అమలు చేసే బాధ్యత మన డిపార్ట్మెంట్ది. तो मैं यहाँ तक के भी साहब को एडवाइस करा, साहब निजामाबाद तो आपका अपना वतन है, अपन खम्मम वरंगल से आएंगे, बोले तो नहीं नहीं यहीं से शुरू करेंगे, ईद के वेरी नेक्स्ट डे करेंगे। तो मैं बोला जरा दूसरे दिन चांस दो, सब तीसरे दिन कर लेंगे बोल के इंशाल्लाह आज आया हुआ हूँ। अभी जो यहाँ पे अपन जो बिल्डिंग का इंस्पेक्शन समझिए जो भी करे हैं, इसमें 2-4 चीजें जैसा अभी भाई बताए, इंटीग्रेटेड एक लाइब्रेरी अलॉन्ग विद दी ई लाइब्रेरी आल्सो, फिजिकल बुक्स भी रखेंगे, ई बुक्स भी रखेंगे। मैं समझता हूं कि इसको जो है अपन यहाँ डेली कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी चलता रहा तो साफ सफाई रहेगा, एनक्रोचमेंट की किसी की नजर किसी की सोच भी नहीं होंगी। तो जैसा अभी भाई साहब बताए, फौरी इसको हम कलेक्टर को लेटर लिख के साहब के पास नामा लेके यहाँ के लोकल लोगों से एक कमेटी को कायम करेंगे। वो कमेटी की निगरानी में जैसा स्टडी सर्किल के कोचिंग हो गए, ग्रुप 2 का ग्रुप 3 का जैसा मैडम बताए वो भी है। उसके बाद जो जो भी अपन एक्टिविटीज उर्दू को जिंदा रखने के वास्ते जो कर सकते हैं, जैसा मुशायरा हो गया, गजल हो गया, कुछ भी हो गया, जैसा भाई बताए आने वाले नस्लों के लिए उर्दू को जिंदा रखना जरूरी है, उस ताल्लुक से जो भी कर सकते छोटा ही सही इसको पहले क्लीन कर लेंगे, इसको मुख्तसर सा कलरिंग वगैरह कर लेके इसको रेनोवेट कर लेके इंशाल्लाह मैं आपको वादा कर रहा हूं, जैसा यूरिन की बो आ रही बोल रहे नेक्स्ट विजिट में अल्लाह चाहे तो किताबों की बो आएंगी। तो आप लोग भी हमारा साथ दीजिए इंशाल्लाह। उर्दू अकादमी से जो भी हो सकता, जैसा उर्दू अकादमी का आउटडेटेड कंप्यूटर्स है, टेक्निकल वजूहत है, वो एमएफसी में है, मगर वहां भी एक चेयरमैन है, वहां भी एक ऑफिस है। तो मैं अपने तरफ से चेयरमैन साहब की तरफ से भी उनके चेयरमैन को बोल के उसको अपडेट कराना या उसको रिप्लेस कराना, वो लोगों के तनख्वाह के ताल्लुक से जो मसला चल रहा, अभी मैडम बताए 3-4 महीनों से या 6-7 महीनों से जो तनख्वाह नहीं आई बताए, उसको भी हमारे तरफ से जो हो सकता वो बराबर करेंगे। हज के दौरान शदीद गर्मी के 550,000 चकराम जाबाह, मिस्र के 320, इंडोनेशिया के 144 और अर्दुन के 60 शहरी शामिल। हज के दौरान कम से कम 550,000 जाँ बहक हो गए, जो इस साल शदीद दर्ज हरारत की वजह से हज में दरपेश मुश्किलात की निशानदेही करता है। खबर रसा इदारा AFP के मुताबिक मंगल को 2 अरब सिफारतकारों ने बताया कि जाँ बहक होने वालों में कम से कम 323 मिस्री शामिल है, जिनमें से ज़्यादातर गर्मी से मुतासर हुए थे। सिफारतकारों में से एक ने बताया कि वो तमाम मिस्री गर्मी की वजह से जाँ बहक हो गए, सिवाय एक के जो हुजूम में ज़ख्मी होने के बायस इंतकाल कर गए। एक सिफारतकार ने मज़ीद कहा कि कुल तादाद मक्का के अनमुहसिम मोहल्ले में वाक़ हॉस्पिटल के मुर्दा खाने से मौसूल हुई है। सिफारतकारों का कहना था कि इसमें कम से कम 60 अर्दनी बाशिंदे भी जाँ बहक हुए, जो कि अमान की जानिब से मंगल को जारी किए गए 41 की सरकारी अदाद-ओ-शुमार से ज़्यादा है। सऊदी हुकाम ने गर्मी से मुतासरा 2000 से ज़ायद हाजियों के इलाज करने की इत्तला दी थी, लेकिन इतवार के बाद से इस आदाद व शुमार को अपडेट नहीं किया और ना ही जाँ बहक होने वालों के बारे में मालूमात फ़राहम की है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल हज के दौरान मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कम 240 ज़ायरीन की मौत की इत्तला दी गई थी, जिनमें ज़्यादातर इंडोनेशिया शामिल थे। मिस्र की वज़ारत ख़ारिजा ने सऊदी हुक्काम के साथ मिलकर अपने मुल्क के इन शहरियों की तलाश जारी रखी है जो हज के दौरान लापता हो गए थे। मिस्री वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि रियाद में मिस्री सिफारत खाना मौजूदा सूरत हाल में पेशरफ्त की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा सऊदी हुक्काम के ताउन से तमाम लापता मिस्री शहरियों की तलाश जारी रखने के लिए एक सिफारती मिशन मक्का और मुक़द्दस मकामात पर भेजा गया है। वज़ारत के मुताबिक मिशन की टीम मिस्री शहरियों को मुनासिब इलाज फराहम करने के लिए हॉस्पिटल और तिब्बी मराकज़ का दौरा कर रही है। इसके अलावा अहले खाना की दरख्वास्त पर लाशों को मिस्र वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। बयान के मुताबिक जिद्दा में मिस्री कौंसिल खाने ने 24 घंटे का इमरजेंसी रूम शुरू किया है, जो मक्का, मदीना या मुक़द्दस मकामात पर अपने अहल खाना से रब्ता मुनक़ता करने वाले शहरियों की कॉल वसूल कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी सऊदी अरब में हज के दौरान कम से कम 323 मिस्री हाजियों की मौत हुई है, जिनमें से ज़्यादातर अमवात गर्मी से मुताल्लिक़ बीमारियों की वजह से हुई। धरनी ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों के हल की तरजीह कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने डिचपल्ली मंडल का दौरा करते हुए दी हिदायत जारी।
जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंत ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ज़ेर-ए-इल्तिवा धरनी दरख्वास्तों के हल को अव्वलीन तरजीह दें। इन्होंने कहा कि दरख्वास्तों के फौरी हल के लिए इक़दाम किए जाए ताकि वो ज़ेर-ए-इल्तिवा ना रहे। कलेक्टर ने जुमेरात को डिचपल्ली तहसीलदार दफ्तर का दौरा किया। धरनी की दरख्वास्तों के हल के लिए किए जाने वाले इक़दाम का फ्लैट सतह पर जायज़ा लिया गया। मुताल्लिक़ा रेवेन्यू हुक्काम के साथ ऑपरेटर से तफसीलात तलब की गई। इन्होंने सवाल किया कि अब तक कितनी दरख्वास्तें मौसूल हुई है, कितनी निपटी गई और कितनी ज़ेर-ए-इल्तिवा है। ज़ेर-ए-इल्तिवा दरख्वास्तों को 2 या 3 दिन में मुकम्मल तौर पर हल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। अहदेदारों को मशवरा दिया गया कि वो तहसीलदार सतह पर ज़ेर-ए-इल्तिवा दरख्वास्तों को तेज़ी से हल करे, मनसूबाबंद तरीके से काम करें। इन्होंने कहा कि जानशीनी और ज़ेर-ए-इल्तिवा म्यूटेशन जैसी दरख्वास्तों को ज़रूरी रिकॉर्ड की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद फौरी तौर पर हल किया जाए और डेटा की दुरुस्तगी की दरख्वास्तों को फ्लैट लेवल की तहक़ीक़ात के बाद हल किया जाए। मुताल्लिक़ा देहात की तरफ से वक्तन फ़ौक़तन दरख्वास्तों का जायज़ा लेना चाहते हैं और इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इनके हल में कोई कोताही ना हो। धरने से मुताल्लिक़ तमाम दरख्वास्तों को मुकर्ररा वक्त में निपटाने की हिदायत दी गई। तहसीलदार प्रभाकर RI प्रभुराज, दफ्तर के अफसरान और अमला कलेक्टर के साथ था। नेशनल डिवॉर्मिंग डे के मौके पर दारुल सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद में प्रोग्राम। गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर मालापल्ली निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान जनाब डॉक्टर दिनेश, मेडिकल ऑफिसर UPSC मालापल्ली मोहम्मद सादुल्ला, सुपरवाइज़र मोहतरमा नजीबा कौसर अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए बच्चों में ग़िज़ाइयत के हवाले से शौर बेदार कराया। नेज़ गवर्नमेंट की जानिब से दी जाने वाली दवाओं का तारुफ और मकसद जिक्र करते हुए कहा कि आज का दिन बच्चों के पेट में पाए जाने वाले कीड़ों के खात्मे का दिन है, जिसको मुल्की सतह पर मनाया जाता है और हर स्कूल व मदरसे के तलबा व तालिबात इससे इस्तिफ़ादा करते हैं। नेज़ इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल सईदिया ने मदरसे का तारुफ कराते हुए मुख्तसर वक्त में की गई खदमात का तज़किरा किया और शाह निज़ामाबाद के मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासिमी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर तहरीर करदा किताब मोहसिन वलीउल्लाह पेश करते हुए तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। मौलाना मोहम्मद एजाज़ क़ासिमी, मौलाना अरशद अली क़ासिमी, मुफ्ती माजिद क़ासिमी, मुफ्ती शेख सोहेल क़ासिमी, हाफिज़ फयाज़ मखदूम व दीगर ज़िम्मेदारान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद अली शब्बीर की निज़ामाबाद में ज़िले अहदेदारों से मुलाकात। मुशीर रियासती हुकूमत बराए SC ST BC अखिलती तबक़ात जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने आज ज़िले अहदेदारों से मुलाकात की। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मुनाक़दा मुलाकात के मौके पर ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंत से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। बिलख़ुसूस ज़िले में मुख्तलिफ बल्दी शहरों में पीने के पानी की सरबराही, ज़ेर ज़मीन ड्रेन निज़ामाबाद के कामों के मुतालिक तफसीलात हासिल की। अमृत स्कीम के तहत अंजाम दी जाने वाले महफूज आबी सरबराही, अंडरग्राउंड ड्रेन के कामों के बाद ज़ेर-ए-इल्तिवा होने पर पब्लिक हेल्थ महकमे के EE तिरुपति ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को तफसीलात पेश की, जिन्होंने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मुतालिका महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दान किशोर को फौरी फ़ोन किया और कामों की तकमील के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। अमृत स्कीम के कामों को हुकूमत से तमाम मंजूरी अमल में लाने का प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इजहार किया, जिस पर बल्दी शहरों में ज़ेर-ए-इल्तिवा पीने के पानी UGD निज़ाम के कामों के जल्द आगाज़ के इम्कानात रोशन हुए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने मुख्तलिफ उमूर पर अहदेदारों को ज़रूरी मशवरे दिए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान, मुख्तलिफ महकमों के ज़िले अहदेदार मौजूद थे। बांसवाड़ा रुकने असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा के माता शिशु हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल के मुतालिक की आगाही हासिल। MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा का दौरा किया और इलाके के हॉस्पिटल में मरीजों को दिए जाने वाले खाने के बारे में जानने के बाद जच्चा व बच्चा हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमा बंधु और डॉक्टर अश्विन रेड्डी ने MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों सेल काउंटर और ऑक्सीजन जनरेटर अतिया किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तालीम और तिब बहुत अहम है। इनके इस दौरे के दौरान एक मरीज ने इन्हें बताया कि हॉस्पिटल में बर वक्त खून ना होने के सबब मरीजों को काफ़ी दिक्कत से दो चार होना पड़ रहा है और काफ़ी खर्च करना पड़ा है, जिस पर इन्होंने हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास प्रसाद से बात करते हुए इन्हें खून की फ्राहमी के लिए इक़दामात अमल में लाने के लिए हिदायत दी। సెల్ కౌంటర్ ఒకటి, ఆక్సిజరేటర్ ఈ రెండు ఈరోజు డొనేట్ చేస్తాను సందర్భంలో ఇప్పుడు ఒక బాన్స్వాడ ప్రాంతానికి కాకుండా
నారాయణపేట కాన్స్టిట్యున్సీ, జూకల్ కాన్స్టిట్యున్సీ, ఎల్లారెడ్డి కాన్స్టిట్యున్సీ, పక్కనటువంటి మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా పేద పడుతుంది. यूजीसी इम्तिहानात में नेशनल साइबर क्राइम अथॉरिटी की जानिब से खदशे के इजहार के बाद यूजीसी इम्तिहानात किए गए मनसूख। एक ऐसे वक्त जब नेट के मामला तनाज़े का शिकार है, यूजीसी नेट के मामले में एनटीए ने अहम फैसला किया है। 18 जून को मुनक़दा यूजीसी नेट 2024 को मनसूख करने का फैसला किया गया है। मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, PhD में दाखिले के लिए मुनक़दा ये इम्तिहान दोबारा मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया है। यूजीसी नेट में बदउनवानियों के इल्ज़ामात के तनाज़ुर में यूजीसी ने यह फ़ैसला किया है कि मुल्क गिर सतह पर मंगल को 1205 मराकज़ में हुए इस इम्तिहान में 9 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। महकमे आला तालीमात के मुताबिक इम्तिहान में शफाफियत के फ़ुक़दान के पेश नज़र ये फ़ैसला लिया गया है। साथ ही इस इम्तिहान की CBI तहक़ीक़ात का भी फ़ैसला किया गया है। वज़ारत दाखिला की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट की जानिब से गड़बड़ी के इशारे मिलने के बाद इम्तिहान को मनसूख करने का फैसला किया गया है। टीसेट की मुफ्त कोचिंग कोऑर्डिनेटर निज़ामाबाद की इत्तला के बमौजिब हुकूमत तेलंगाना महकमे अखिलती बहबूद की ज़ेर निगरानी मरकज़ी तालीम मुतरक़्क़ी बराए अखिलती तबक़ात जामिया उस्मानिया हैदराबाद की जानिब से DSET 2024 की मुफ्त कोचिंग क्लासेस का 20 जून 2024 बरोज़ जुमेरात तबारक हाई स्कूल हताई निज़ामाबाद पर इनेक़ाद अमल में आएगा। रजिस्टर्ड उम्मीदवारों से गुजारिश की जाती है कि हुकूमत की जानिब से मुनाक़िद की जाने वाली मुफ्त कोचिंग से इस्तिफ़ादा हासिल करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ ऑनलाइन करदा रजिस्ट्रेशन की ज़ेरॉक्स कॉपी, 2 फ़ोटोज़, आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी मुंसलिक करें। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 जून 2024 मुक़र्रर है। दीगर तफ़सीलात के लिए दफ्तरी औक़ात में मालूमात हासिल कर सकते हैं। मिड डे मील मुलाज़मीन के मसाइल के हल व बकाया जात की अदायगी के लिए मिड डे मील अहदेदारान ने आर्मूर MEO को की याददाश्त हवाले व इस माह की 24 तारीख को निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना देने का किया इज़हार। मिड डे मील के कारकुनों ने आर्मूर MEO को एक दरख्वास्त जमा कराई जिसमें मुतालबा किया गया कि मिड डे मील वर्कर्स के मसाइल हल किए जाए। इस मौके पर मिड डे मील वर्कर्स यूनियन आर्मूर मंडल के सेक्रेटरी सुजाता ने कहा कि इस माह की 24 तारीख को निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट के सामने दोपहर के खाने के कारकुनों का धरना मुनाक़िद किया जाएगा जिसमें ज़ेर-इल्तिवा बिलों की फौरी इजराई का मुतालबा किया जाएगा। दोपहर के खाने के कारकुनों के बड़े पैमाने पर शिरकत और इस प्रोग्राम की कामयाबी पर जोर दिया। कामारेड्डी कलेक्टर आशीष सागवान ने कामारेड्डी के मुख्तलिफ स्कूल्स और डंपिंग यार्ड व नर्सरियों का जायजा हासिल करते हुए अहदेदारों को की मुख्तलिफ हिदायतें जारी। जुमेरात को जिला कलेक्टर आशीष संगवान ने सदाशिव नगर मंडल में अम्मा मॉडल स्कूल, डंप यार्ड और नर्सरियों के कामों का मुआयना किया और अहदेदारों और अमले को मुनासिब अहकामात जारी किए। इन्होंने मंडल मरकज में वाक़े डंप यार्ड का दौरा किया और कहा कि सेग्रीगेशन की वजह से आने वाली आमदनी कम है और वो खुश्क कचरे का बेहतर इंतजाम करके आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो धर्मा राव पटेल में अम्मा आदर्श स्कूल के तहत शुरू किए गए कामों की पेशरफ्त का मुआयना करे और कामों को जल्द मुकम्मल करे। पंचायत सेक्रेटरी को हिदायत दी गई कि वो नर्सरी का दौरा करे और इसे मज़ीद बेहतर बनाए और ब्लॉक को मुनज़्ज़म तरीके से लगाए। इन्होंने कहा कि कलवल्ला हाई स्कूल में अम्मा आदर्श स्कूल का काम मुकम्मल हो चुका है। मालूम हुआ कि MPPS स्कूल में 50% काम मुकम्मल हो चुका है। इंजीनियरिंग अफसरान को काम को जल्द मुकम्मल करने और MB रिकॉर्ड करने की हिदायत दी गई। मिशन भगीरथा के तहत घरेलू पानी के नल के सर्वे का काम कहां तक पहुंचा है। पंचायत सेक्रेटरी से पूछे कि वो कैसे कर रहे हैं। पंचायत सेक्रेटरी ने कलेक्टर से वजाहत की कि सर्वे ज़ेर-इल्तिवा है और जल्द ही मुकम्मल किया जाएगा। अहदेदारों ने कहा कि फ्लैट लेवल पर कामों की पेशरफ्त का असरनो जायजा लिया जाएगा और जारी कामों को तेजी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर इन्होंने स्कूल में क्लासेस के तदरीसी अंदाज का मुशाहिदा किया और तुलबा से इंटरव्यू लिया। तुलबा ने कलेक्टर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कलेक्टर ने स्कूल में पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में तहसीलदार गंगा प्रसाद, MPDO संतोष कुमार, MPO सुरेंद्र रेड्डी, MEO यूसुफ, मिशन भगीरथा DEAE और पंचायत राज के अफसरान ने हिस्सा लिया। अनखरीब जिले में मुनाकिद होने वाले मुख्तलिफ मुसाबिक़ती इम्तिहानात के पुरअमन इनेक़ाद के लिए मसला इंतज़ामात किए जाए। कोऑर्डिनेशन मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार एडिशनल कलेक्टर S किरण कुमार ने अहदेदारों को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेरे एहतिमाम मुनाकिद होने वाले इम्तिहानात को ज़िले में पुरअमन माहौल में मुनाकिद करने के लिए मसला इंतज़ामात करने का मशवरा दिया। SC ST BC वेलफेयर हॉस्टल्स के वेलफेयर अफसरान के तकर्री के लिए तहरीरी इम्तिहान के अलावा इस माह की 24 ता 29 तारीख और डिविजनल अकाउंट ऑफिसर की तकर्री के लिए तहरीरी इम्तिहान 30 से 4 जुलाई तक मुनाकिद होगा। इस माह जुमेरात को
इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एडिशनल कलेक्टर के चैम्बर में मुताल्लिका महकमों के अफसरान के साथ कोऑर्डिनेशन का इनेकाद किया गया। इन्होंने इस माह की 23 तारीख को मुनक़िद होने वाले पीजी नेट इम्तहान के इंतजामात का भी जायजा लिया और हक्काम को तजावीज़ दी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए मसला इक़दाम किए जाए कि इम्तहानात बगैर किसी कोताही या उलझन के पुरसुकून माहौल में मुनक़िद हो। इन्होंने कहा कि हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर और डिवीज़नल अकाउंट्स ऑफिसर के इम्तहानात मुक़र्ररा तारीखों पर सुबह 10 बजे से 12:30 तक और दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक 2 सेशनों में मुनक़िद होंगे। इन्होंने कहा कि पीजी नेट का इम्तहान सुबह 9 बजे से 12:30 तक होगा। चीफ सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स और रूट ऑफिसर्स को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अंजाम दें ताकि इम्तहानात बआसानी जारी रहे। इन्होंने कहा कि इम्तहानी मराकज़ में बिजली की बिला तातुल फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए, ताज़ा पानी और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए AMM कायम किए जाए और RTC बसें वक्त पर चलाई जाए। ज़ेरॉक्स सेंटर्स को दफ़ा 144 का निफाज करके बंद किया जाए। उम्मीदवार इस बात को यकीनी बनाए कि वो बायोमेट्रिक सिस्टम के निफाज से कम अज़ 2 घंटे कबल इम्तहानी मराकज़ पहुँच जाए। इन्होंने कहा कि तमाम अफसरान को आपस में मिलकर काम करना चाहिए और इम्तहान के ख्वात व ज़वाबित का वाज़ेह अदराक होना चाहिए। इस मीटिंग में एडिशनल DCP श्रीनिवास, कलेक्टर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र पवन, RTC, मेडिकल और दीगर महकमे के अफसरान ने शिरकत की। वाराणसी में मोदी पर चप्पल फेंकी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कार पर मंगल को मुबीना तौर पर एक चप्पल फेंकी गई जब वो अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी का दौरा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी अमला चप्पल हटा रहा है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब वज़ीर आज़म की कार हुजूम के करीब से गुजर रही थी। ये हालिया लोकसभा इंतखाबात में तीसरी मियाद हासिल करने के बाद वज़ीर आज़म का अपने हल्के में पहला दौरा था। मोदी ने इस मरतबा 1,52,513 वोटों की निस्बतन कम फ़र्क से कामयाबी हासिल की। 2014 और 2019 के मुकाबले में इनकी अक्सरियत में खातिर ख्वाह कमी आई है। चप्पल फेंकने का वाक़या अवाम में मोदी की मकबूलियत में कमी को जाहिर करता है। बाज़ इत्तलात में कहा जा रहा है कि मोदी पर चप्पल नहीं फेंकी गई बल्कि इनकी कार के करीब कोई नामालूम चीज़ उड़कर गिरी। इस पर मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ की जा रही हैं। घरेलू झगड़ों के चलते बोधन के रहने वाले एक शख्स ने जानकमपेट तालाब में की खुदकुशी। महकमे पुलिस ने शुरुआती तहक़ीक़ात में किया इंकशाफ। शिकायत दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का किया आगाज़। आज सुबह के औक़ात में एड़पल्ली मंडल के जानकमपेट गांव में वाक़ अशोक सागर तालाब में एक नामालूम शख्स की नाश पाई गई जिसकी इत्तला मुकामी अवाम ने महकमे पुलिस को दी, जिसके बाद एड़पल्ली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने मौके पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया, जिस पर इस शख्स की शनाख्त बोधन के रकासपेट के रहने वाले 35 साला भोगे वर्धमेश की हैसियत से हुई, जो 2 दिन से अपने घर से लापता था और ख़ानदानी झगड़ों के सबब जहनी तनाव के चलते खुदकुशी करने के खदशे का इजहार करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। करंट लेदा मुस्लिम वोट की सियासत के लिए जीवन रेड्डी ने लिया निजामाबाद के इंतखाबात में हिस्सा। इन्हें यहाँ की अवाम से कोई मोहब्बत नहीं। MP धर्मपुरी अरविंद ने कांग्रेस जायजा इजलास में कांग्रेस कायदीन की जानिब से किए गए तनकीदों का दिया जवाब। నేను మర్యాద ఇస్తుంటే మర్యాద ఉంచుకోవడం వస్తలేదు. ఎవరు మన ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి గారు ఇలా కాంగ్రెస్ విస్తృత స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశం పెట్టుకున్నాడు నిజామాబాద్. అందులో ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి కామెంట్స్ అట, లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రలోభాలతో గెలిచింది, ఓటర్లకు డబ్బులు పంచిన ఎంపీ అరవింద్ కాంగ్రెస్ పై ఆరోపణలు చేయడం విడ్డూరం, మోడీ ప్రభావం కూడా కలిసి వచ్చింది. మోడీ ప్రభావంతో మేము రాజకీయాలకు వచ్చినామయ్యా. ఒకటి. రెండు, నీ ప్రభావంతో రాలే, మోడీ ప్రభావంతో వచ్చినాం. ఆయన ప్రభావం ఎట్లా ఉంటుంది. రెండోది, నేను డబ్బులు పంపించినా అంటే ప్రపంచంలో నమ్మడు. అసలు మీరు పెద్ద మనుషులు 200 రూపాయలు మన మే 11వ తారీఖు రాత్రి 12 గంటలకి మీ వాళ్ళు మీ లీడర్లు అందరూ 6 రోడ్ల మీద 200 రూపాయలు కట్టలు పట్టుకుని ఏడు తిరుగుతారు, కూరగాయలు ఉంటుంది తిరుగుతురా. ఓడిమంచుడు మొదలుపెట్టిండా పైసలు. ఈ సుదర్శన్ రెడ్డి వయసుకి నీ వయసుకి చేయాల్సిన పనులేనాయి. మేము పంచినా పైసలు. మీ వాళ్ళ కూరగాయలు కొంటున్నారు రాత్రి 12 గంటలకు 1 గంటకి. రెండోది, జగిత్యాలు పట్టణ ప్రజలకు చెప్తున్న మన అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ప్రజలకి మీ మీద ప్రేమతో నిలబడ్డాడు అనుకుంటారా నిజామాబాద్ పార్లమెంట్లో కరీంనగర్ పోకుండా. ఈయన కరీంనగర్కి జర సుపరిచితుడు మంత్రిగా. నిజామాబాద్ జిల్లాకి ఈయనకి ఏం సంబంధం లేదు. ఎందుకు వచ్చింది చెప్పాలనా అండి. మీ మీద ప్రేమ లేదు, లొట్టపీస్ లేదు.
ఈడ 3 లక్షల చిల్లర తుర్కోలోట్లు ఉన్నాయి. కరీంనగర్ పార్లమెంట్లో 1 లక్ష చిల్లర ఉన్నాయి. 2 లక్షల చిల్లర ఎక్కువ ఈడ తుర్కోలో ఓట్లు ఉన్నాయని ఈడికి వచ్చి నిలబడ్డాడు ఆయన. మీ మీద ప్రేమ కాదు, ఇంకేం కాదు, అది గమనించాలి. మీరేమో కొన్ని ఓట్లు ఎక్కేసారు వేరే నియోజకవర్గాలు కంపేర్ చేసుకుంటే. ఓ 1500 1600 లీడ్ ఇచ్చారు ఆయనకి. निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात व इनकी यौम पैदाइश पर दी मुबारकबाद। आज सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की यौम पैदाइश के मौके पर निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने उनसे मुलाकात करते हुए यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की और इनकी कामयाबी, कामरानी व सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस तरह हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस कारकुनान की बेलूस मेहनत के सबब जिले में कांग्रेस के वोट बैंक में हुआ इजाफा। कांग्रेस के आला कायदीन बर वक्त कांग्रेस के लिए हाजिर। कांग्रेस जायजा इजलास से कांग्रेस आला कायदीन का इजहार। आज निजामाबाद के एक फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से कांग्रेस कारकुनान के लिए खुसूसी इजलास का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें एमएलसी जीवन रेड्डी, रियासती मिशन मोहम्मद अली शबीर, बोधन रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी, निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत करते हुए खिताब किया और ज़िले रियासत मुल्क में कांग्रेस की ताकत, कांग्रेस के कारकुनान होने का इजहार किया और इनके लिए हर वक्त हाजिर रहने का इन्होंने इजहार किया। कारकुनान के हर मसले में साथ देने का इजहार किया। इसी तरह इन्होंने हर वक्त अवाम की खिदमत करने का मशवरा दिया और कांग्रेस की तरक्की के लिए कारकुनान से अपील की। చేతులు జోడి ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాం. మీ కృషి వల్ల, మా కృషి కాదు, మీ కృషి వల్ల आप लोगों की कोशिशें वार्ड वाइज करें, దానికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరికి. ఈడ మన కులాల విభేదాలు వద్దు, అందరు కష్టపడితేనే అన్ని వేల ఓట్లు మనం ఇక్కడ పెంచినాం. మరి ఈ విషయంలో మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు ఒక మిత్రుడు చెప్పినాడు, సార్ మండల్లో కానీ ఆడ పోయినా మనకు లేదని. నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో కొంచెం వాస్తవం ఉన్నది. ఎందుకను మన గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ఒక్క 100 days మన గవర్నమెంట్ నడిపించినాం. 100 days తర్వాత కోడ్ వచ్చింది. 15th March కోడ్ వచ్చిందంటే 15th June వరకు కోడే ఉన్నది. సో 3 నెలలు అంటే 90 రోజుల్లో అధికారమే లేదు. ఓన్లీ 100 దినాలే పరిపాలన. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। कांग्रेस के आला कायदीन हर वक्त अवाम व कारकुनान की खिदमत के लिए हाजिर। कांग्रेस पार्टी कारकुनान इजलास से एमएलए सुदर्शन रेड्डी व डॉक्टर भूपति रेड्डी व दीगर का इजहार। सिर्फ मुस्लिम वोटों के हुसूल के लिए कांग्रेस कर रही है मेहनत। कांग्रेस इजलास में किए गए तनकीदों का एमपी अरविंद ने दिया जवाब। बांसवाड़ा रुकन असम्बली कोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा के माता शिशु हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल के मुतालिक की आगाही हासिल। घरेलू झगड़ों के चलते बोधन के रहने वाले शख्स ने जानकमपेट तालाब में की खुदकुशी। महकमे पुलिस ने शुरुआती तहकीकात में किया इंकशाफ। शिकायत दर्ज करते हुए तहकीकात का किया आगाज। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान को उर्दू अकेडमी ओहदेदारान ने निजामाबाद उर्दू घर का लिया जायजा व उर्दू के जिम्मेदार तंजीमों के जरिए तबादले ख्याल अमल में लाते हुए उर्दू अकेडमी की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने का किया इजहार। हुकूमती मिशन मोहम्मद अली शबीर की निजामाबाद में जिले ओहदेदारों से मुलाकात। अनकरीब जिले में मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ मुसाबिक़ती इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए मसला इंतज़ामात किए जाए। कोऑर्डिनेशन मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार। धरानी ज़ेर-ए-इल्तिवा दरख्वास्तों के हल की तरजीह। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने डिचपल्ली मंडल का दौरा करते हुए दी हिदायत जारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। इजाज़त।